नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस रियासी को बड़ा झटका दिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 50 एमबीबीएस सीटों को लेकर दी गई लेटर ऑफ परमिशन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट से जुड़ी खबर है। नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस रियासी को बड़ा झटका दिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 50 एमबीबीएस सीटों को लेकर दी गई लेटर ऑफ परमिशन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये खबर कैसी है? बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है विशाल। और माता वैष्णो देवी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, लगातार पिछले 1.5 महीने से बवाल मचा हुआ था। संघर्ष समिति की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। जहां बीजेपी भी इसमें कूद गई थी, शिवसेना हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, सभी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जम्मू में ये मसला जो है, ये मामला दिल्ली तक पहुंचा। जेपी नड्डा से मीटिंग हुई संघर्ष समिति की। इवन की एलजी ऑफिस के जो एलजी का यहाँ का गवर्नर हाउस है, उसके सामने प्रोटेस्ट हुए। आज सेक्रेटरीट के सामने प्रोटेस्ट हुआ। और अब जो ये फैसला हुआ है, उससे लगता है कि जो प्रोटेस्टर हैं, जो इस पे गुस्सा कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अब शांत हो गए। क्योंकि जो एक नया फॉर्मूला आया है, उसके मुताबिक जो नेशनल जो बोर्ड है, रेटिंग बोर्ड है, असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, उन्होंने फैसला किया है कि इस इंस्टीट्यूट की मान्यता और इस इंस्टीट्यूट का जो मेडिकल स्ट्रीम है, उसको बंद कर दिया है। और तत्काल प्रभाव से आज दिन से ही इसको माना जाएगा। लेकिन जो 50 स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पास हुए थे, इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में जिनको एडमिशन मिली थी, उनको किसी और जगह पे एडमिशन दिया जाएगा। कहा गया है, डायरेक्शन दी गई है यूटी अथॉरिटीज को कि जितने भी बच्चे हैं जिनको वहां पे एडमिशन मिली थी उस बोर्ड थ्रू, उसको उनको कहीं और पे आप एडमिशन दे दीजिए ताकि उनका फ्यूचर बच सके। लेकिन जो इंस्टीट्यूट है, और मैंने कई दिन पहले, आपको याद होगा जब मैंने एलओपी सुनील शर्मा से बात की थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था उस दिन, और ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमने एक सजेशन दी है कि इस बोर्ड, इस इंस्टीट्यूट की, इस मेडिकल इंस्टीट्यूट की मान्यता को ही बंद, ये जो है खत्म किया जाए। मीन्स कि इसको ये वहां पे मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है उसको जो है क्लोज किया जाए। तो जो लेकिन समीर मेरा सवाल यहां पर यह है कि खबर वाकई बड़ी है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन यह खबर तो कहीं ना कहीं एक झटका है ना? नहीं, झटका है, लेकिन सरकार के पास अब इसमें कोई और समाधान नहीं था। मीन्स कि कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। देखिए, अगर आप अब आपको नहीं लगता समीर कि इसके परमिशन के लिए एक बार फिर से नई जुगत लगानी होगी? जहां मेडिकल की पढ़ाई होती, वो पढ़ाई की इजाजत वापस ले ली गई, वहां पर अब डॉक्टर्स वहां पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे, तो ये तो उस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो गया। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इसमें आज भी उमर अब्दुल्ला से जब मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये गलत धारणा बनी है। अगर वो वहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग वहाँ पे उनको पढ़ाई के लिए उनको ज्यादा स्टूडेंट उस कम्युनिटी के थे, तो आप क्यों नहीं उनको पढ़ने दे रहे हैं? ये पहले से ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या उमर अब्दुल्ला हो या पीडीपी, कांग्रेस या बाकी पार्टीज हैं, वो मानते थे। लेकिन आपका जो सवाल है सही बात है। आपने ये कहा कि वहाँ के एरिया के लिए झटका है, क्यों नहीं है? वहां पे अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला था, वहां पे पढ़ाई होनी थी, तो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उन्हीं को फायदा होता। लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति हुई और जिस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया गया और उसमें ये कहा गया कि जो एक कम्युनिटी के स्टूडेंट, उनको ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहां पे एडमिशन मिला है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी कोई भी और ऑप्शन नहीं बचा था। और इसीलिए उन्होंने पूरा वैष्णो देवी श्राइन तो क्या माना जाए, ये इंस्टीट्यूशन यानी एक डॉक्टर पेशे के लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, क्या ये सियासत की भेंट चढ़ गया?
चढ़ गया, ये चढ़ गया। और उसमें जो सियासत हुई, जिस तरह से इसमें जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए, जबरदस्त इस पे राजनीति हो गई, और उसके बाद ही इसको अब क्लोज कर दिया गया है। वहां पे अब परमिशन नहीं होगी डॉक्टरी ट्रेनिंग की या डॉक्टरी एडमिशंस की, मेडिकल एडमिशंस की। हाँ, ये राजनीति पे चढ़ गया, लेकिन इसमें एक चीज है कि सरकार के पास भी अब ऑप्शन बचा नहीं था। जिस तरह से जिस तरह इस पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिस तरह से इस पे राजनीति हो रही थी, तो सरकार ने सोचा कि लेकिन समीर, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये तो हम बाहर देख रहे थे कि इसमें राजनीति हो रही थी, सियासत हो रही थी, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन जो जिस संस्थान ने इसको जिन मानकों के तहत इसकी मान्यता को फिलहाल रद्द किया या परमिशन को वापस ले लिया, वो मानक क्या बताए गए हैं? उस पे डिटेल्स हमारे पास नहीं है। हम श्रोताओं के साथ उसमें पूरा डिटेल से आगे बनाएंगे। लेकिन एक इंस्पेक्शन इन्होंने की थी कुछ दिन पहले, इन्होंने एक इंस्पेक्शन की थी, सरप्राइज विजिट किया था। आपको याद ही होगा, इन्होंने इस इंस्टीट्यूट का विजिट किया था। उसके बाद हॉस्पिटल जो ककरियाल में हॉस्पिटल है, वहाँ का इंस्टीट्यूट का, वहाँ हॉस्पिटल का भी इंस्पेक्शन किया था, जो मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग। ठीक है समीर, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। आर एस पठानिया जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी इस पर फीडबैक लेते हैं। आर एस पठानिया साहब, ये खबर कैसी है? क्या ये खबर एक झटका है? क्या ये खबर मतलब जो लोग भी इसको लेकर के विरोध कर रहे थे, अब वो किस बात का विरोध करेंगे? जी, सबको नमस्कार। जी, इस फैसले का अभी ये पब्लिक डोमेन में आया है। जी, 2 दिन पहले एनएमसी ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी अस्पताल की जो एलाइड फैसिलिटीज है, उनका एक फर्स्ट हैंड ओवरव्यू लेके, क्योंकि सबके ध्यान में है कि बहुत जल्दी, बड़े शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में जल्द से जल्द इसकी परमिशन ग्रांट की गई थी। और उस पर उन्होंने अपना डिस्प्लेजर कहा था कि उच्चतम गुणवत्ता वाले डॉक्टर देना, और उच्चतम गुणवत्ता वाले डॉक्टर तभी दे सकते हैं जब हम ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक सिस्टमेटिक, शेष भारत में हमें क्वालिटी मेंटेन कर पाए। तो गुणवत्ता में ये कॉलेज वांटेड पाया गया था। अब दूसरा एक इसमें से एक इम्पोर्टेंट विषय है कि वो जो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन इन कॉलेजेस के अगेंस्ट हो गया है, तो जैसा कि हम सबके ध्यान में है, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ नामांकित छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, ये भी हम जितने भी परिवार छात्र हैं और उनके अभिभावक हैं, उनको भी आश्वस्त करते हैं कि उनकी शैक्षणिक, आपका जो शैक्षणिक ठीक है पठानिया साहब, शुक्रिया, आपका वक्त बहुत कम है इसलिए जल्दी रिएक्शन ले रहा हूं। हमारे साथ जावेद हसन बेग भी जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए। बेग साहब, ये खबर कैसी है? मैंने अभी आपके ही जो आपके मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने अभी मुझे इतला दी कि जो मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने इनकी जो रिजेक्ट कर दिया है, इनका स्टेटस रिजेक्ट कर दिया है। और आज क्या तारीख है जी? आज की तारीख और आज का 6 जनवरी। हाँ, 6 जनवरी की तारीख याद रख लीजिएगा। ये एक सेशन 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर ये फिर रेस्टोर हो जाएगा, और उसके बाद इंश्योर करेंगे इसमें कभी किसी मुसलमान को एडमिशन ना मिले। ये चूंकि एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स को यहाँ एडमिशन मिल गया था, अगर ये इस तरह से उनको निकाल के किसी और जगह भेजते तो मुल्की सतह पर इनकी एम्बेरसमेंट होती। उस एम्बेरसमेंट को रोकने के लिए इन्होंने उनका इस्तेमाल किया। इसकी रजिस्ट्रेशन वक्ती तौर हटा दी गई, इन बच्चों को और मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाएगा और उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन रेस्टोर कर दी जाएगी। तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये मतलब दूसरे रास्ते से उन बच्चों के दाखिले को खत्म किया गया यहाँ से, कहीं उनको और जाना है, फिर यहाँ पर उसको आप कह रहे हैं कि रेस्टोर कर देंगे। ये उसका स्टेटस रेस्टोर हो जाएगा। ये सिर्फ इन मुसलमान बच्चों को इनमें से बाहर निकालना था, सो इन्होंने निकाल दिया। मैंने आपको कहा 6 तारीख है, आज की तारीख याद रख लीजिएगा, और ये मेरी पेशन गोई जो है इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा। अगर ये झूठ साबित होगी मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो पठानिया साहब ये हमारे साथ अगर जुड़े हैं, तो पठानिया साहब क्या इसका आप जवाब देना चाहेंगे? एनसी के एमएलए कह रहे हैं कि दरअसल ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को यहां से हटाने और फिर साल भर के अंदर ऐसे रेस्टोरेशन भी मिल जाएगी इसको, और फिर से उसमें दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो ये मतलब मानक वाली बात को तो एनसी कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक तरह से आई वॉश है। देखिए, वो एक अलग एस्पेक्ट था, वो एक अलग चैप्टर है। मुझे लगता नहीं ये तो क्वालिटी
स्टैंडर्ड्स के नाम पे ये सबके ध्यान में है कि इतनी जल्दी कभी किसी मेडिकल कॉलेज को रिकॉग्निशन मिलती थी। इनको एक शॉर्ट पीरियड में रिकॉग्निशन मिली। इनमें स्पॉट इंस्पेक्शन इनका हुआ नहीं था। एनएमसी ने स्पॉट इंस्पेक्शन करके पाया जब वो मानक पूरे नहीं है, हमने क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो इसीलिए उन डॉक्टर्स की, सिलेक्टेड डॉक्टर्स की करियर शिफ्टिंग, और इनको कहा गया आप अपने मानक मापदंड पूरा करें। फ्यूचर में सरकार कोई भी फैसला ले सकती है। तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मानक पूरा नहीं हुआ था तो फिर कैसे उसको रेटिंग में परमिशन मिल गई थी? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? नहीं, आपकी बात ठीक है, इसमें जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। इसमें आपकी बिल्कुल बात ठीक है। जिन्होंने परमिशन सीख की उनके लिए भी, जिन्होंने दी उनके लिए भी, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। लेकिन फिलहाल मैंने कहा कि क्वालिटी इनके लिए। लेकिन जो जावेद हसन बेग कह रहे हैं, उनके बातों से ये बात सामने आ रही है कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही थी, शिक्षा में सियासत का जो खेल खेला जा रहा था, उसी का ये नतीजा है। वो कह रहे हैं कि बस साल भर के अंदर अंदर ये मानक फिर से ओके हो जाएंगे और फिर से इनको परमिशन मिल जाएगी, और फिर वही है कि सीधे सीधे अब बच्चों को निकाल नहीं सकते थे, इसलिए इस तरह से उन्होंने ये रास्ता अपनाया। देखिए, वो जावेद हसन बेग साहब हमारे मित्र हैं, दोस्त हमारे, उनका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। तो मैं आपको साफ, वो एक अलग चैप्टर, एक अलग डिस्कशन था, उसमें मैंने भी बड़े डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ हर एक चैनल के साथ बात की, आपके साथ भी बात की थी। हमारा व्यू पॉइंट उसमें अलग था। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है, जैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कि क्वालिटी कंट्रोल्स को लेके ही इसको फिलहाल इसकी रिकॉग्निशन विड्रॉ की गई है। एट ए लेटर पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये अपने मानक पूरे करते हैं और भारत सरकार उसमें एक स्टैंडर्ड फैसला करके, वो भारत सरकार के ऊपर और इनके ऊपर है, वो लेजिस्लेटर से उसको मेरा कमेंट करना भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्योरली क्वालिटी कंट्रोल पे इसका जो। जावेद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अभी आप हैं लाइन पर? जी जी जावेद साहब, जो पठानिया साहब कह रहे हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल फेयर, फ्री एंड फेयर, मतलब वो एक उसकी ऑडिट हुई और लगा कि ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरता, इसलिए उसकी फिलहाल जो परमिशन सीटों की वो कैंसिल कर दी गई। देखिए जी, मैंने आपको एक बात कही, आप उसको रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। ये अचानक ही मेडिकल काउंसिल को मालूम हुआ कि ये इनके पैरामीटर्स पे नहीं उतरते हैं। ऑल ऑफ ए सडन, आज तक इनको ये मालूम नहीं था। बात सिंपल सी है जी। इसमें मुझे नहीं लगता है कि मेरे दोस्त पठानिया साहब को इसमें कोई शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए। बात सीधी सी है। इस मुल्क में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, और जब आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक मैंडेट दे और उस मैंडेट के जरिए कोई हुकूमत बने और हुकूमत ये फैसला कर ले कि उसने किसी एक माइनॉरिटी को सेकंड क्लास सिटीजन समझना है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करना है, तो जो ये सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह जाते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि जब मेजॉरिटी कम्युनिटी आपको वो स्पेस नहीं देती जो जमहूरी इदारे आपको देते हैं या आईन देता है, तो आप जोर जबरदस्ती करके नहीं हासिल कर पाएंगे। इन्होंने ये फैसला इसलिए किया है कि ये सियासी तौर एफर्ट नहीं कर सकते, जो इन्होंने एक नैरेटिव यहाँ मुल्क में बिल्ड कर दिया है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस नैरेटिव के मुकाबले में अब ये खुद भी खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, इसमें जो स्पेस हमको ये देते हैं उसी के अंदर हमको रहना है, उसी के अंदर जीना है, उसी के अंदर रहकर हमने इस मुल्क के साथ चलना है, ये हमारी डेस्टिनी बन गया है। वी कैन नॉट चेंज अवर डेस्टिनी। पटवारी साहब, मैं फिर से चाहूंगा, वक्त एकदम इजाजत इधर, मैं फिर भी चाहूंगा कि आप इस पर कुछ बोलें। ये बहुत जो बात कह रहे हैं एनसी के एमएलए, आपके जाहिर सी बात है, आपके मतलब कलीग हम कह सकते हैं, आप भी एमएलए हैं, वो भी एमएलए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल जो है उलट जा रही है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उस लाइन पर जा रही है जो सांप्रदायिक सोच है, उस लाइन पर ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैंने कहा ये जावेद हसन बेग साहब का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, और इसका इस पॉलिटिक्स के साथ कोई भी, मुझे लगता नहीं इसका कोई रिमोटेस्ट एक रिलेशन है। वो अलग बात थी कि एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर धर्म का डोनेशन, और फिर ये वो एक अलग एक इंसेप्शन था। हमने तो श्राइन बोर्ड की इंसेप्शन पे ही सवाल उठाए थे मैंने कि अगर पैसा हिंदुओं का, तो सरकार का कंट्रोल कहाँ से आएगा? दैट वाज अ सेपरेट चैप्टर। जहां तक इस एडमिशन की बात है, ठीक है, सागर समिति, कुछ प्राइवेट संगठन इसमें अपना वो एक खदशात इसमें जाहिर कर रहे थे, उन्होंने अपना एक एजिटेशन डेमोक्रेटिक तरीके से कर रहे थे, उनका एक व्यू पॉइंट था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनके साथ मंच। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और बीजेपी के एमएलए पठानिया साहब भी थे, साहब जावेद हसन बेग साहब भी थे। दोनों का अलग अलग परसेप्शन है, दोनों के अलग अलग रीजनिंग है इसके पीछे, लेकिन बहरहाल इस खबर को हमारी आवाम, हमारे दर्शक किस तरह से लेते हैं। खबर ये फिलहाल है कि जिस मेडिकल कॉलेज
को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। अलग अलग संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि वहां पर किसी खास कम्युनिटी के लोगों का दाखिला ज्यादा हो गया। हालांकि वो तमाम बच्चे मेरिट से वहां पहुंचे थे, उन्होंने मेरिट्स से वो मकाम हासिल करने के बाद वो ऑप्शन लिया था। लेकिन बहरहाल अब इसका ये फिलहाल खबर ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस रियासी को बड़ा झटका दिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 50 MBBS सीटों को लेकर दी गई लेटर ऑफ परमिशन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। इसका